विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से चिराग पासवान ने जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया, तभी से नीतीश चिराग से खफा हैं और लगातार बदला ले रहे हैं। पार्टी को दो फाड़ कर दिया, तो वहीं चिराग के नज़दीकियों को जदयू में मिला रहे हैं। हालांकि जदयू के नेता कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, जो उन्होंने कार्य किया है उसका ही नतीजा है। हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि नीतीश जी के नेतृत्व को मानने वाले हर दल में हैं। कुछ व्यक्ति हो सकता है कि वो किसी कारणवश वहाँ रह रहे हों, लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड उनसे भी बात कीजिएगा तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि नीतीश जी से बेहतर नेतृत्व कहीं नहीं है। उसी के अनुरूप कुछ लोग खुल के सामने आते हैं तो वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग किसी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और न करते हैं। हम लोगों ने तो, हमारी सरकार ने बिहार को आबाद किया है। जहां -10 पे बिहार था, वहां से +10 पर पहुंचाया है हम लोगों ने। अब उसमें कौन अपने ही तिक्रम से अपने कौन बर्बाद होते हैं, ये उनकी इच्छा है। उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो कर्म हैं, तो उनका फल मिलता है। इसमें आप हम लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया? वो जैसा काम करते हैं उसके अनुसार उनको फल मिलता है, तो वो हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि राजनीति में हर दल अपने हिसाब से चीज़ों को तय करता है। लोजपा और जदयू का मामला है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर दल अपने मजबूती के लिए दूसरे दल को अपने साथ जोड़ते हैं, दूसरे नेता को जोड़ते हैं। चिराग भी कभी जदयू के साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह जदयू का और लोजपा का आंतरिक मामला है। अब वही बताएंगे जदयू के लोग की क्या सच्चाई है, चाहे चिराग पासवान बताएंगे। और हम लोग को ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई किसी को बर्बाद कर रहा है। अपनी अपनी राजनीति सब लोग करता है, जदयू भी कर रहा है, चिराग जी भी कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से सब लोग सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के बर्बाद होने से कोई बर्बाद होता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे अभी केंद्रीय नेतृत्व के गठबंधन में है चिराग पासवान भी, और उस पर केंद्र ही कोई विशेष बात कह सकता है, केंद्र के नेता कह सकते हैं। देखिए, वो तो राजनीति में चलता है कि कोई कहीं जा सकता है, किसी के साथ जा सकता है, और हर दल चाहता है कि हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ आ जाएं, और निश्चित रूप से उससे मजबूती भी मिलती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कल कुछ भी संभव है। चिराग जी भी हो सकता है जदयू के भी पार्ट हो जाएं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से अभी चिराग पासवान जी के से अलग हैं, और जिस तरह से एक तरह से उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी को सिर्फ 2 ऑप्शन इनके पास बचते हैं, भाजपा और राजद। किसी एक का साथ ही नहीं लेना पड़ेगा। भाजपा भी अभी इनके साथ एक तरह से खेल ही कर रही है। कुछ ऐसा खास क्लीन सिग्नल तो दिख नहीं रहा है। तो वैसे में राजद ही इनके पास ऑप्शन बचता है। किसी एक मेजर पार्टी के साथ इनको जाना पड़ेगा। ये स्थिति इनके पिताजी के साथ भी थी। बगैर इसके ये अपनी कोई भूमिका दर्ज नहीं कर पाएंगे। कंक्रीट मायने में अगर आप देखिए, तो मैं समझता हूँ कि अभी की स्थिति तो यही है कि इन्हें किसी का साथ लेना होगा। हालांकि अभी इनके पास समय है अपनी भूमिका को अपनी जातीय पृष्ठभूमि से हट करके बाकी क्षेत्र में भी, बाकी लोगों के बीच भी अपनी पैठ बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। यूथ हैं तो यूथ के बीच अपनी पकड़ बनाने की चेष्टा करें अक्रॉस वो कास्ट लाइन, तो शायद कुछ फायदा हो। लेकिन फिर भी उन्हें कोई एक निर्णय लेना पड़ेगा, किसी एक मेजर पार्टी के साथ जाने पड़ेंगे। नीतीश कुमार की एक खासियत भी है कि जो उनके सबसे विरोधी होते हैं उनके साथ बाद में समझौता भी कर लेते हैं, और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। कुछ से समझौता कर लिया तो कुछ को शरण में ले लिया। कहीं चिराग के मामले में भी नीतीश वही रवैया ना अख्तियार कर लें, चर्चा इसकी भी है। अविनाश, ETV भारत, पटना।